अगर डेफिनेशन पे हम लोग चले तो फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोग ये देखें कि जो क्या हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं एंड जो क्या करे फिजिक्स के लॉ को पालन करे, वही क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ फिजिक्स के डेफिनेशन अगर लिखने की ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड दैट ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या करें, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहेंगे, ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड दैट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। अब देखो ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स का इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 9th 10th में पढ़े हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप ये पढ़े हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास एक्सेलरेशन ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या है पीक्यू है। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एक दूसरा लॉ और देख लेते, ओम्स लॉ, आईआर, जहां V को आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हो, I क्या है करंट है और R क्या है रेजिस्टेंस है। ये सब भी क्या है, ये सब भी PQ है मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग दो तरह से फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन पर अगर फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं तो फिर ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। तो मेजर वाले जो बात हम देखे तो पहले देख लिए थे, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मास, ये सब जो था वो क्या है उसको मेजर कर सकते हैं। पर वो मेजर कर सकते हैं और जो मेजर हो वो क्या करता है लॉ को भी ओबे करता है। कौन से लॉ को, फिजिक्स के लॉ को। तो हम लोग इसीलिए डेफिनेशन में कंप्लीटली लिखे ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड दैट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। और मैंने नीचे एग्जांपल भी लिख दिया। अब अगर मैं कुछ जनरल एग्जांपल लिखूं फिजिकल क्वांटिटी का तो वो ये होगा मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी,